नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हम करें आतंक की फैक्ट्री बनते जा रहे पाकिस्तान की उस सोच की जिसने 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया को भी दहला कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉनी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे। यहां पर अचानक से 2 आतंकवादी पहुंचते हैं और आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस अंधाधुंध फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। जांच एजेंसीज ने दोनों हमलावरों की पहचान पिता साजिद अकरम और बेटे नवीद अकरम के रूप में की। अब पुलिस के अनुसार साजिद अकरम के पास में 6 लाइसेंसी हथियार हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं का इस्तेमाल फायरिंग में किया गया, इस पूरे हमले में किया गया। खबरें तो ये भी बड़ा दावा करती हैं कि नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। खबरों की माने तो साजिद अकरम और नवीद अकरम दोनों ही अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान गए भी थे और जानकारी ऐसी भी सामने आई कि पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और आईएसआई अधिकारियों के साथ में उन्होंने मुलाकात की। अब माना जा रहा है कि इसी दौरान इस पूरी हमले की प्लानिंग रची गई थी। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हो। भारत में पाक प्रायोजित आतंकवादियों के हमलों की एक लंबी फहरिस्त है और जब उसकी सेना का प्रमुख ही जिहादी मानसिकता का हो तो वहां पर आतंकियों का फल्ला फूलना कोई नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर ने भारतीय सीमा के करीब सेना की छावनी का दौरा किया। मुनीर ने पाकिस्तान के गुजरांवाला और सियालकोट छावनी का दौरा करते हुए पाक सेना के जवानों और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने एक बार फिर से जिहादी बातों पर ही जोर दिया। फिलहाल अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के इस हमले की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस हमले के बाद में साजिद अकरम को मार गिराया है, जबकि नवीद जो कि साजिद का बेटा है, 24 साल उसकी उम्र है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी कार्रवाई में नवीद को भी गोली लगी और वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। जांच जारी है, पूछताछ भी हो रही है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान कट्टरपंथी मानसिकता वालों की फैक्ट्री बनता जा रहा है? और जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि यहूदियों को टारगेट किया गया, सीधे सीधे इस हनुक्का फेस्टिवल में लोग खुशियां मना रहे थे और उसी दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। यहां पर लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। निहत्थे लोगों को चुन चुन कर यहाँ पर इन दोनों पिता पुत्र, जिन्हें अब लोग आतंकी कह रहे हैं, उन्होंने हमले को अंजाम दिया। और इसीलिए याद कीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का ये बोनी बीच पर हुआ हमला आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की याद दिलाता है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकियों ने ऐसे ही निहत्थे लोगों पर हमला किया था, उन्हें टारगेट किया था और चुन चुन कर टारगेट किया था। अब कई बड़े सवाल है। क्या ऑस्ट्रेलिया पुलिस की जांच में आई बातों को अब पाकिस्तान मानेगा? क्या पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या मुनीर की कट्टरपंथी सोच से आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है? ये वो तमाम बड़े सवाल है जो लोगों के जहन में अब बार बार कौंध रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो मेरे साथ में कनेक्टेड है। मैं उनका आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फिलहाल विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी समय मेरे साथ में मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर शुभदा चौधरी आपका मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो मुझे इस पूरे हमले, इस पूरी घटना को लेकर जरा बताइए कि आखिर ये हमला पहलगाम हमले की भी याद आपको क्यों दिला रहा है? नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहलगाम हमले को याद इसलिए दिलाता है क्योंकि जो इनोसेंट ह्यूमन सिविलियंस की डेथ हो रही है, उसमें काफी कोऑर्डिनेशन, काफी सिमिलैरिटीज हैं। किस तरीके से कोई भी कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म या स्लीपर सेल्स को रोक नहीं पा रहा, इसके भी हमें याद दिलाता है। साथ में ये भी याद दिलाता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था में एक इनोसेंट ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी कम हो गई है इन फ्रंट ऑफ जो गन लॉबीज है या आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं। तो पहली बात तो ये, लेकिन ये जो मुद्दा है जो कल बॉन्दी बीच पे हुआ था, इसके बारे में बहुत मीडिया चैनल्स में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगी। पहला चीज है कि जो यूएस की बहुत फेमस
मागा पॉडकास्ट होस्ट कैंडिस ओवंस ने दिसंबर के शुरुआत में ही बोल दिया था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में एक फॉल्स फ्लैग अटैक होगा जो 9/11 की तरह होगा। अच्छा। उसके बाद 14 दिसंबर को यानी कि कल अचानक से नवीद अकरम का नाम ऑस्ट्रेलियन और इजरायली गूगल सर्चेस पे बहुत एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। फिर 6:30 बजे बॉन्डी बीच, जहाँ पे 1/3 जो ऑस्ट्रेलिया में 1.23 लाख जूइश पॉपुलेशन है, जूश है। जो सोशो इकोनॉमिक दर्जे पे ज्यादा रिच हैं या इलीट हैं, वो वहां पे रहते हैं। और इसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से एक साजिद अकरम जो 50 साल के थे। 98 में वो ऑस्ट्रेलिया आए थे जी जी स्टूडेंट जी। वीजा पे, फिर वहां पे थे। और उनके बेटे नवीद अकरम को, जो सिर्फ 24 साल के थे। ये ऑस्ट्रेलिया का 1996 पोर्ट ऑर्थर मैसेकर के बाद सबसे डेडलीस्ट इसमें है। उसके बाद फिर बहुत सारा इजरायली प्रोपेगेंडा भी निकला कि इसमें ईरान और हिजबुल्ला इन्वॉल्व है। बहुत निकला कि आईसिस इन्वॉल्व है। बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। इनफैक्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अहमद अल अहमद, जिसने जान बचाया और जो साजिद अकरम है उन पे गोली चलाई, उनको जूश भी बताया। तो ये बताता है कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा उस समय आगे बढ़ गया था। उनकी अब तरफ इसके से तो पहले यहाँ का तक कह दिया गया शुभदा जी कि ये जो पूरा हमला है वो ऑस्ट्रेलिया की नीतियां, उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक तरह से है, और ये उस नाराजगी को बढ़ाने वाली एक तरह से उनकी पूरी कार्रवाई बताई गई। नहीं, ये कौन बोल रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि नेतन्याहू। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में पैलेस्टीन को स्टेटहुड रिकग्नाइज किया। और उसके बाद से ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एंटीसेमेटिक अटैक्स जो हैं जूस पे, वो इजराइल के फार राइट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के कारण ज्यादा बढ़ गए। इसमें तो इसमें मोसाद का कोई भी शक हाथ नहीं है। नहीं। जो बात है, अब 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। मैं आपको बताऊंगी वो 2 लोग कौन हैं जो जी जी विक्टिम्स हैं। जी जी जी। एक है रब्बी डेविड कोहेन। ये एक फैनेटिक ज़ायनिस्ट थे, मतलब ये प्रो गाजा जेनोसाइड पे बिलीव करते थे। ये चबाद, जो बहुत ही यूनिवर्सल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हसीदिक ज्यूज का जो ग्रुप है इंटरनेशनली, उसके ये सिडनी के हेड थे और अमेरिका के साथ डीप टाइज रखते थे। जी जी जी। दूसरे रब्बाई एली श्लैंगर, ये 41 ईयर्स ओल्ड थे। ये तो आईडीएफ को ब्लेसिंग्स, आईडीएफ को फंडिंग, वेस्ट बैंक में इलीगल पैलेस्टीनियंस इनफैक्ट जिनकी मौत हो रही है उस पे ये रिजॉइस करते थे। इजरायली मिलिट्री के साथ थे। जो लैंड ग्रैब वेस्ट बैंक में हो रहा है जूइश सुप्रीमिज्म के नाम पे, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना मतलब गॉड को बिट्रे करना और होता मुझे है। लग रहा है कि शुभदा जी यही एक बड़ी बात हो जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विद्रोह और नाराजगी जरूर पैदा करती है। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तानी पत्रकार अली असगर भट्टी भी मेरे साथ में जल्द ही कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ संजीत सिरोही जी, आपका जरा मुझे समझाइए, क्योंकि अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया मीडिया के हवाले से ही पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी बड़ी बातें सामने आई हैं कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले में, इस पूरे हमले में बड़ा कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है कि रिसेंटली ये दोनों आरोपी, जो कुछ समय पहले तक पूरी तरह से निर्दोष भी थे, मासूम भी थे, वो जाते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर उनकी किनसे मुलाकात होती है? हालांकि कई सूत्र तो उसमें ये भी बताते हैं कि आईएसआई या फिर पाकिस्तान के आर्मी के साथ में अधिकारियों के साथ मुलाकात होती है, और जब वो लौटते हैं तो उसके बाद में वो ये एक बड़ी तस्वीर जो बॉन्डी बीच पे नजर आई वो हो जाती है। तो ये पूरा पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है सर। नैना जी, अभी मेरे हिसाब से अभी हमको ये चीजें अभी इतनी जल्दी बिलीव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत चीजें उभर के आ रही हैं। और हेलो जी तो जी मुझे ये लगता है कि अभी इट इज टू अर्ली टू कम टू एनी कंक्लूजन कि इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन था। ये आईएसआई से जाके मिलके आए और उसके बाद इन्होंने ये
इस घटना को अंजाम दिया। पर हाँ, इसमें बात जरूर है कि दोनों घटनाओं में, जो पहलगाम में हुई थी और जो बॉन्डी बीच में हुई है, दोनों में सिमिलैरिटी है। पहलगाम में जो हमला था वो हिंदुओं के ऊपर हमला था, और बॉन्डी बीच में जो हमला हुआ है जूस के ऊपर हमला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी आतंकवादी हैं, अब ये साजिद अकरम और नवीन अकरम जो है बाप बेटा है, और जो पहलगाम में हुआ था उनका एक ही मकसद था कि किसी एक नेशनलिटी को, किसी एक रिलीजन को टारगेट करना, और वो उन्होंने टारगेट कर दिया। अभी ये चीजें जो अभी मैडम बता रही थी कि वो जो है जू थे, वो जो उनको वेस्ट बैंक के बारे में थे, वो बड़े फेनेटिक्स थे। देखिए, अगर वो फेनेटिक्स थे तो जिन्होंने हमला किया वो भी तो जिहादी थे। तो इसलिए ये कहना कि जी वो ऐसे आदमी थे इसलिए उनके ऊपर हमला किया, ये किसी को हक नहीं है कि कौन आदमी कैसा है और उसके ऊपर आप जाके हमला कर दो। और उनके चक्रों में आप जो है 15-16 निहत्ते आदमियों को, जो अपना जो है त्योहार मना रहे हैं, हनुक्का त्योहार जो कि जूलियस फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जो कि कल से शुरू हुआ है, 8 दिन तक चलेगा, और आप जाके उसको हमले का अंजाम दो। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। एक जो है रिलीजन के ऊपर हमला हुआ है, और कहीं भी किसी को रिलीजन को देख के अगर हमला होता है तो ये जो है बड़े शर्मनाक बात है, हमलावर कोई भी हो। अब इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है कि नहीं है, इजराइल तो मानता है कि इनका कनेक्शन जो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने या ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने अभी तक इनकी कोई तहकीकात नहीं की। यहाँ तक भी कहते हैं कि नावीद अकरम जो है लाहौर का रहने वाला है, वहां की जो आर्मी की यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ता था। तो अभी ये चीजें सबकी जो है, अभी क्या सही है क्या गलत है इस स्टेज पे कहना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। और इसकी मुझे लगता है कि हर इंसान को इसका जो है निंदा करनी चाहिए, और पूरे के पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी दुनिया के जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं उनको उनका जो है समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वही बात है कि आखिर कैसे निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है और उन्हें टारगेट करके मौत के घाट उतारा जाता है। चाहे बात पहलगाम हमले की हो या फिर सिडनी के इस बॉन्डी बीच हमले पर हुआ, जो एक बड़ा दृश्य, एक बड़ी तस्वीर नजर आई, वो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर देता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बार बार बहुत अहम, और बहुत जो तमाम कनेक्शंस हैं वो एक अलग तस्वीर पेश करें डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ। क्योंकि ठीक है, जैसे कि अभी संजीत सिरोही जी ने कहा है कि बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो नवीद अहमद है, जो फिलहाल अभी गंभीर रूप से घायल है, शुरुआती पूछताछ में उसने पाकिस्तान के विजिट्स और पाकिस्तान के कनेक्शंस को लेकर बातें स्वीकार की हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के हवाले से कई बड़ी ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो ऐसा क्या हो गया? और बार बार जब आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को कहा जाता है तो बड़ी बुरा, सबको बहुत बुरा लगता है। क्यों ना कहा जाए? इस बार तो ऐसा लगता है सर्टिफिकेशन मिल गया, मोहर लग गई उस पे। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह कि बड़ा गलत कदम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और आप देखें कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखें जिस बंदे ने आके उसको बचाया, कवर किया, उसको तो नहीं पता अगला कौन है। अहमद जो लड़का है जिसने इनको कवर किया, अगर इस्लामिक उसमें होता तो भी बचाने वाला या उनको टेररिस्ट को ग्रिप करने वाला बंदा वो भी फिर नहीं होता। तो एक तो चीज ये कि रिलीजन कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो चाहे दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, इवन के जूइश रिलीजन हो या हिंदू हो या क्रिश्चियनिटी, कहीं भी नहीं कहा गया कि टेररिज्म करें, ना इस्लाम में कहा गया। तो दुनिया का कोई भी ऐसी प्रीचिंग नहीं होती, ना किसी किताब में लिखा हुआ है। तो जब ये नहीं लिखा तो ये कह देना कि इस्लाम से ताल्लुक है या किसी से, या टेक्सास में आप देखें जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वो एक सेनेट के लिए जो एक कांग्रेस के लिए खातून लड़ रही हैं इलेक्शन, वो तो हर वक्त यही करती रहती हैं कि जी इस्लाम ऐसा है वैसा है, और खुद वो इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इमिग्रेंट्स जहां भी होते हैं वो इतने, हम 100% नहीं कहते कि वो सारे के सारे ठीक होते हैं। और किसी कंट्री का काम है कि किसी को इमिग्रेशन देने से पहले चीजों को मैनेज करे, देखे। और जितनी टेररिज्म है, ये जो गन्स हैं ये कोई पाकिस्तान से तो नहीं गई। उनका जो गन्स का लॉ है वो कह रहे हैं कि गन किसके पास होनी चाहिए, बंदूक, वो देखा जाएगा। अरे अमेरिका के स्कूलों, लेकिन सवाल तो नियत पे है, सवाल तो मंशा पर है। ठीक है, गन कल्चर वहां का एक आम कल्चर, उसका एक तरह से हिस्सा है,
लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक नवीद अकरम के दिमाग में ऐसा आता है? 24 वर्षीय लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी है, वो तो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, नाराजगी जताने का कुछ और तरीका हो सकता था। आखिर ऐसा क्या माइंड वॉश हो गया उसका कि जाता है जहां पर निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू कर दी जाती है? अच्छा, जो लड़के की आपने बात की ना, मैं वही कह रहा हूं कि जो उसका लड़का 24 साल का छोटा लड़का था, अमेरिका के स्कूलों में आप देखें ना, अक्सर गन्स लेके बच्चे जाते हैं और पूरे स्कूलों में कर देते हैं। उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से तो नहीं है, ना वो मुसलमान होते हैं ना वो हिंदू होते हैं। आपके ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, याद रखिएगा, यूरोप, मिडिल ईस्ट जब चीजों पे आते हैं तो उस वक्त कोई इंडियन और पाकिस्तानी नहीं देखते, कलर आर सेम, एक ही डीएनए है, आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, डीएनए तो दोनों एक ही लेके घूम रहे हैं ना। आप रिलीजन की बेस पे आप कह रहे हैं, अमेरिका में भी जब इश्यूज आए, अभी जब मुश्किल टाइम आया, तो वो एशियंस को एक ही कैटेगरी में लेते हैं। तो एक चीज तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब वो बच्चे जाके स्कूलों में कर रहे हैं तो वो किसने किया? आप देखें, गांधी जी का मर्डर जब हुआ तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या वो मुसलमान था कि जिसने कर दिया? आपके सामने ही है ना, चीजें जब बिगड़ती हैं। या पाकिस्तान में कर दिया गया, हम कहेंगे जी इंडियन थे, नहीं, अफगानियों ने अगर पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली का मर्डर एक अफगानी के हाथों हुआ, तो हमने तो नहीं कहा कि वो इंडिया ने कर दिया। देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप सबसे बुनियादी लेकिन चीज पता है होती रजा जी क्या होता है, रजा जी पता है क्या होता है कि जब जब ऐसा कहीं पे किसी पाकिस्तानी का या किसी आतंकी गतिविधि में पाकिस्तान का नाम आता है तो सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बार बार लेना देना नहीं होता तो आतंकी घर में मिलते हैं, आतंकियों का कनेक्शन मिलता है। और अभी भी कि ये भी इस बीच में स्टैब्लिश हुआ कि कुछ दिन पहले ही नवीद और उसके पिता बाकायदा पाकिस्तान आए थे मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद में आते हैं और बड़ी इस तरह से वारदात को अंजाम देते थे। अच्छा जी, अच्छा, पहली बात ये कि अगर पाकिस्तान आए, मैंने तो ये भी सुना है कि बेसिकली दोनों अफगान है, नेशनलिटी उन्होंने कहीं किसी तरह से अगर इलीगल ले ली या कुछ, और ये बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। आप देखें कि ये कह देना कि पाकिस्तान आए और आपने तो सीधा सीधा कहा आईएसआई है, फलाना है। मुझे एक बात बताएं, अभी आपकी नई फिल्म आई है धुरंधर, आपने देखी है पूरी? इत्तेफाक से उसके आप डायलॉग्स देखेंगे, वो उसका एक डायलॉग मुझे लग रहा है आपने जरूर धुरंधर देख ली। धुरंधर तो आपने वहां पर कोई और देखे ना, वहां पाकिस्तान की असलियत ना समझ जाए, आपने तो उस पर पाबंदियां लगवा दी थी ढेर सारी। मैं तो चाहती हूँ आप देखिए उसे एक बार। अच्छा, मैंने देखी है, लेकिन उसमें जो डायलॉग है वो कहता है हमारा इंडिया का पहला दुश्मन जो है वो इंडियंस ही हैं, पाकिस्तान तो बाद में आता है, दूसरा दुश्मन है, सेकंड पे है। तो आपके तो पहले नंबर पे इंडियंस ही आपके दुश्मन है। इंटरनल आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। वो मूवी तो इंडिया की रिवील कर रही है कि इंडियन पॉलिटिक्स कितनी डर्टी है, कि वो सारी चीजें बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये तो आप इंडिया को इंप्रूव करें ना, इंडियंस अपने मामला। अच्छा, आपकी रावण जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है, ठीक है रजा काशिफ जी, रजा काशिफ जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियंस के किस रूप में। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्यों इस तरह से बातें कही गई, क्योंकि जब जब पाकिस्तान पे भरोसा करने की बात आई तो हिंदुस्तान से ही कई लोगों की आवाजें निकलती हैं कि अरे बातचीत का जरिया अपनाइए, बातचीत का जरिया अपनाइए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। मौका देने के बाद में मिल जाता है पहलगाम हमला। तो यही बिल्कुल सही बात कही गई उसमें कि हमने हर बार जब मौका देने की बात हुई या हम पाबंदियां लगाते हैं तो कुछ लोग मौका देने की बात कर देते हैं। और ऐसा तो आपके सबसे पहले तो आपको अपने घर में जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्यों हर आतंकी गतिविधि का पाकिस्तान से कनेक्शन हो जाता है। या तो वो पाकिस्तान प्रायोजित होता है, या तो पाकिस्तान का विजिटर होता है, या पाकिस्तान का समर्थक हो जाता है। इस बात को भी जरा समझना चाहिए। अली असगर, मैं चाहूंगी, माफ कीजिए अली शाह जी, जरा मुझे इस बात को जल्दी से एक बार समझाइए। यही बात जो यहाँ पर रजा काशिफ कह रहे हैं कि ये तो कहीं से स्टैब्लिश होता नहीं है, वो तो धुरंधर तक की मूवी पर चले गए। जब हर बार ये कहा जाता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्यों पाकिस्तान का कनेक्शन हर रूप में निकल कर सामने आता है? जो पाकिस्तान से गेस्ट है हमारे, उनका कहना है कि हम हर चीज में पाकिस्तान का नाम जोड़ देते हैं। भाई हम ना पाकिस्तान का नाम जोड़ते हैं, हम रिलीजन का नाम जोड़ते हैं। रिलीजन ने किसी ने भी यहाँ पर बात नहीं करी। आप बात को घुमा रहे हैं, नेशनैलिटी पे सवाल उठा है, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता है आतंकिस्तान। टेरर फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं? आतंकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। अब जो साजिद अकरम जो 50 साल के थे और उनके जो बेटे नावीद जो 24 साल के थे, अब कितने बार कितने मरतबा पूरा रिकॉर्ड निकल कर आया है, और आप फिर आप कहते कि कनेक्शन नहीं है। बहुत मुझे तो शक है
मुझे पूरा शक है, क्योंकि इनकी गाड़ी में भी आईएस के फ्लैग, इस्लामिक स्टेट के झंडे पाए गए। और जो फादर जो है 50 साल का, वो पहले मरा, बाद में 24 साल का बेटा वो बहुत बुरी तरह घायल है। अब ये जूइश फेस्टिवल जो होता है ना, हनुका, वो उस इवेंट में ये विक्टिम 10 साल की बच्ची, आप सोचिए, ब्रिटिश बॉर्न रबाई, रबाई जैसे कि होते हैं जूस के, जैसे कि हमारे होते हैं, जैसे मुसलमानों के हो गए मौलवी साहब या पंडित हो गए हमारे, या ग्रंथी साहब हो गए, रबाई, ठीक है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। तो अब आप देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी आते हैं ये करते हैं। अब आप देखिए, जो बायस्टैंडर था अहमद अल अहमद, बड़े डेयरिंग से हमने देखा कि अहमद अल अहमद निहत्ता गया और वो फिल्म हुआ, वीडियो वायरल हुआ है, और 4-5 गोलियां लगी हैं उनके कंधे पे। बल्कि जो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हैं क्रिस मिनिस, वो गए थे अस्पताल इनको मिलने के लिए, और गनमैन ने, जो रिपोर्ट के इस्लामिक स्टेट के मोस्ट लाइकली है ये,